वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 9 दिसंबर 2020 और 9 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित किया जाएगा? तो किस राज्य में अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित किया जाएगा? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुजरात राज्य में विश्व का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित किया जाएगा। देश की सबसे बड़ी पावर कंपनी एनटीपीसी गुजरात के कच्छ में देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क को बनाने जा रही है। अब बात आती है गुजरात की, तो ये मैप में देखिए आप गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। गुजरात के गवर्नर की हम बात करें तो आचार्य देवव्रत गुजरात के गवर्नर हैं। राजधानी की हम बात करें तो गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। गुजरात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की शुरुआत भी गुजरात में की गई। धन्वंतरी रथ योजना की शुरुआत भी गुजरात में ही की गई। सी प्लेन शुरू करने वाला पहला राज्य भी गुजरात ही है। डेजर्ट गन गुजरात की पुलिस के पास सबसे पहले आई थी। सोलर रूफटॉप वाला पहला राज्य भी गुजरात ही है। उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल की शुरुआत भी गुजरात में ही की गई। गिर नेशनल पार्क भी गुजरात में ही है। सरदार सरोवर बांध भी गुजरात में ही है। नल सरोवर झील भी गुजरात में ही है। और रेडियो पिजन का शुभारंभ भी गुजरात में ही किया गया। दुनिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे भी गुजरात में ही बनाया गया है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं गुजरात से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत विकसित की जा रही नई संसद के वास्तुकार हैं? तो कौन है? विमल पटेल, सुरेंद्र कुमार, अजय चौधरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विमल पटेल जो विस्टा प्रोजेक्ट के तहत विकसित की जा रही नई संसद के वास्तुकार है, ये है विमल कुमार। यदि वॉल कैसल का निर्माण हिटलर का विचार था तो इसका डिजाइन और निर्माण अल्बर्ट स्पीयर ने किया था। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके प्रमुख वास्तुकार विमल पटेल ने दिल्ली में सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास के मामले में एक नए संसद भवन का निर्माण का प्रस्ताव उसी समान विचार के तहत किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश के साथ किया है? अमेरिका, रूस, जापान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका के साथ भारत ने बौद्धिक संपदा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। भारत और अमेरिका ने बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में परस्पर सहयोग के लिए एक समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। इस पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंतरिक व्यापक और उद्योग संवर्धन परिषद तथा अमेरिका के वाणिज्य विभाग के पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालयों की ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत को क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2021 में कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 10वां, 12वां, 13वां या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत को 10वां स्थान मिला है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2021 में शीर्ष 10 देशों में भारत समेत 3 विकासशील देश भी स्थान पाने वाले सफल रहे। इसमें मोरक्को 7वें स्थान पर, चिली 9वें स्थान पर और भारत 10वें स्थान पर रहा है। G20 के 20 देशों में टॉप 10 में, ये टॉप 10 है, में आने में सफल रहा है भारत देश, जिसमें भारत के अलावा ब्रिटेन है और जिसमें से 5वां स्थान ब्रिटेन को मिला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? जेहान दारूवाला, अमित कुमार, राजेश चौधरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जेहान दारूवाला। ये हैं जेहान दारूवाला जिन्होंने फॉर्मूला 2 रेस जीती है। भारतीय ड्राइवर जेहान दारूवाला ने साकिर ग्रांड प्री के दौरान इतिहास रच दिया। वह फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। बता दें कि फार्मूला 2 चैंपियनशिप मिक शुमाकर और डेनियल टिकटूम के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में 22 वर्षीय भारतीय शस्त्र की अंतिम फार्मूला 1 ग्रांड प्री की स्पोर्ट्स रेस में शीर्ष स्थान पर रहे हैं जेहान दारूवाला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में
किस राज्य के रामनगर जिले में बिडादी में 11.5 मेगावाट के अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र की नींव रखी गई है? तो किस राज्य में रखी गई है? कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक राज्य के रामनगर जिले में बिडादी में 11.5 मेगावाट के अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र की नींव रखी गई है। अब बात आती है कर्नाटक की, तो ये मैप में देखिए आप कर्नाटक की राजधानी की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। मुख्यमंत्री की बात करें तो BS येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं। गवर्नर की बात करें तो वजुभाई वाला कर्नाटक के गवर्नर हैं। और महत्वपूर्ण तथ्य और देखते हैं। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ भी कर्नाटक में ही किया गया। छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेज पर बैन भी कर्नाटक में ही लगाया गया। कोरोना व्हाट्सएप का शुभारंभ भी कर्नाटक में ही किया गया है। भारत की पहली तटरक्षक अकादमी भी कर्नाटक में ही बन रही है। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म भी कर्नाटक में ही बनाया जा रहा है, जो कर्नाटक के हुबली में बनाया जा रहा है। और भारत में प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा ठीक होने वाला पहला मरीज भी कर्नाटक के हुबली का ही था। नेकारा सम्मान योजना की शुरुआत भी यह बुनकरों के लिए की गई और यह कर्नाटक में ही की गई है। बुखार क्लिनिक की शुरुआत भी कर्नाटक में ही की गई है। मास्क दिवस भी कर्नाटक में ही मनाया जाता है। नेशनल पार्कों की जहां हम बात करते हैं तो बांदीपुरी और नगरहुल नेशनल पार्क कर्नाटक में ही स्थित है। अलमाटी बांध भी कृष्णा नदी पर कर्नाटक में ही स्थित है। कृष्ण राजा सागर बांध भी कावेरी नदी पर कर्नाटक में ही स्थित है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कर्नाटक से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लाइव रूम नामक फीचर्स को लॉन्च किया है? तो किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंस्टाग्राम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव रूम नामक फीचर्स का लॉन्च किया है। इंस्टाग्राम लॉन्च हुआ था 2010 में और इसके संचालक हैं केविन सिस्टोम। ये हैं केविन सिस्टोम जो इंस्टाग्राम के संचालक हैं और 2010 में इंस्टाग्राम लॉन्च हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए पक्षी उत्सव आयोजन करने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने की है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहार राज्य ने प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए पक्षी उत्सव आयोजन करने की घोषणा की है। बिहार में प्रवासी पक्षी उत्सव बिहार के प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में आने वाले पक्षियों को बचाने हेतु अपनी पहल के तहत पहली बार एक पक्षी उत्सव आयोजित किया जा रहा है। यह उत्सव पूर्वी बिहार के भागलपुर जिले में आयोजित किया जा रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया में सबसे छोटी प्रजाति के बंदर कहाँ पाए गए हैं? तो कहाँ पर पाए गए हैं? ब्रिटेन, अमेरिका, जापान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रिटेन में दुनिया के सबसे छोटी प्रजाति के बंदर पाए गए हैं। ये है सबसे छोटी प्रजाति का बंदर जो ब्रिटेन में पाया गया है। बंदर की सबसे छोटी प्रजाति में 2 शिशु का जन्म हुआ है। लंबाई है इनकी 2 इंच, वजन है इनका सिर्फ 10 ग्राम। इनकी प्रजाति का नाम है पिग्मी मोस्ट्रेट्स, जो इनकी प्रजाति का नाम है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में RBI ने किस बैंक को डिजिटल जनरेटिंग गतिविधियों को रोकने को कहा है? तो किस बैंक को कहा है? HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? HDFC बैंक को RBI ने डिजिटल जनरेटिंग गतिविधियां रोकने के लिए कहा है। अब बात आती है HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। स्थापना की हम बात करें तो 1994 में HDFC बैंक की स्थापना हुई थी। CEO की हम बात करें तो शशिधर जगदीशन HDFC बैंक के CEO हैं। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने मुजेरा हाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया है? तो किस राज्य ने कर दिया है? पश्चिम बंगाल ने मुजेरा हाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया है पश्चिम बंगाल में। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन है हाल ही में 40 ईयर विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो 40 ईयर विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? M वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।